हिट एंड रन के केस में पहले धारा 304 ए के तहत कार्रवाई होती थी और यदि लापरवाही मिलती थी तो धारा 338 और 279 भी शामिल की जाती थी और इसमें ड्राइवर पर 2 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें ये सजा 10 साल तक की हो सकती है और 7 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। केंद्र सरकार के इस नए कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि किस तरह से अपना कामकाज छोड़कर ट्रक चालक जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल की सप्लाई, रसोई गैस की सप्लाई, दूध व सब्जी की आपूर्ति पर पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से हड़ताल है, तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से सभी ट्रक चालकों ने अपने ट्रक जो है वो खड़े कर दिए हैं और लंबी कतारें इस समय पार्किंग में लगी हुई हैं। और ये विरोध जो कल से शुरू हुआ था वो अब कितने दिन जारी रहेगा अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से बात कही जा रही है कि नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं ट्रक चालकों के लिए या बड़े वाहनों के ड्राइवर्स के लिए वो बड़ा एक कहीं खतरा हो सकते हैं। क्योंकि बहुत कम सैलरी में उनको काम करना पड़ता है, तो ऐसे में यदि उनको लंबी सजा होती है, उनको ज्यादा जुर्माना लगाया जाता है तो उनके लिए ये बड़ी दिक्कत रहेगी। इसके अलावा दुर्घटना के पीछे जो कारण रहते हैं उनको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि हर दुर्घटना में ये जरूरी नहीं है कि बड़े वाहन चालक की गलती हो, उसमें गलती किसी की भी हो सकती है। सड़क की कंडीशन की भी बात है कि सड़कों की हालात की वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से विरोध शुरू हुआ है उसका असर अब दिखाई देने लगा है। इंडेन बॉटलिंग प्लांट के सभी जो चालक हैं वो यहाँ से एलपीजी गैस की सप्लाई पूरे उत्तर भारत में लेकर जाते थे, लेकिन अब ये काम आज दूसरा दिन है जो बंद हो चुका है। पहले इन ट्रक चालकों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ विरोध या क्या कुछ आपत्ति इनको इस नए प्रावधान को लेकर है। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद महराज है। जी। सर, जैसे नया नियम गृह मंत्री जी पास किए हैं कि ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। सर, ये ड्राइवरों के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये 7 लाख रुपए तो ड्राइवर कमा नहीं पाता, कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा पाएगा, जमा नहीं कर पाएगा। ये कहाँ से भरेगा सर? और उसके बाद सर, ये छोटे-मोटे एक्सीडेंट तो रोज़ होते रहते हैं, क्योंकि बाइक वाले उल्टा-सीधा आते हैं, आगे से घुस जाते हैं, मारुति वाले आते हैं, आगे से तुरंत ओवरटेक मार के दाहिने खींचते हैं गाड़ी। एक्सीडेंट की वजह तो सबसे ज़्यादा छोटी गाड़ी वाले बनते हैं सर। और सर, यही इसी तरह के प्रॉब्लम है सर, इसी को लेकर सर यहाँ पे हड़ताल चल रही है सर। तो अब कब तक हड़ताल पर रहेंगे? हड़ताल तो सर ये जारी रहेगी जब तक ये नियम कानून वापस नहीं ले लेते अमित शाह जी, तब तक ये चालू रहेगा, हड़ताल चालू रहेगी यहाँ तो सप्लाई। बिल्कुल देखिए हड़ताल चालू रहेगी। आप यहाँ से गैस की सप्लाई कहाँ लेकर जाते हैं? जी, आप यहाँ से गैस की सप्लाई कहाँ लेके जाते हैं? कांडला कांडला लेके जाते हैं। जी। अब कितने दिनों से काम बंद है? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। हाँ। तो अभी जिस तरह से जो कानून है उसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत क्या, अब यही जो कानून लगाया है गलत है। हाँ। अब इसमें हम लोग कहाँ पाएंगे इतना पैसा? क्या करेंगे? 3,000 सैलरी में क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए कानून ले अपना वापस, हम लोग गाड़ी चलाएंगे नहीं, जाएंगे घर, क्या करेंगे? 10 लाख रुपए कहाँ पाएंगे? 10 साल से घर वाले तो ऐसे परेशान हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं सर? इसीलिए हड़ताल मचा हुआ है। अब तो नहीं। बिल्कुल देखिए बड़ा सवाल है कि आखिर यदि हादसे में ट्रक चालक की गलती निकलती है और उसको 10 साल की सजा हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होगा, यही सवाल है। और इसी वजह से हड़ताल पर जो है लोग चले गए हैं। आपका क्या नाम है जी? हमारा नाम सुबोध यादव है जी। सुबोध जी, यहाँ एलपीजी जो प्लांट है यहाँ से कौन सी सप्लाई लेके जाते हैं आप? यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं अपना टैंकर में, यहाँ से बोतलिंग भर के गांव-गांव में जाता है सप्लाई जी। जी। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा जो 3 दिन का बंदी स्ट्राइक दिया है, ये 3 दिन हम लोग बंद करके देखते हैं। अगर सरकार सुनवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग स्टीयरिंग छोड़ के घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी पैसे नहीं है जो हम ये भर सकेंगे। हाँ जी, और जेल काट सकेंगे, क्योंकि हमारे आगे पीछे भी 4-5 की 10 परिवार है, हम उसको देखना पड़ता है, उतनी पैसा हमें मिलता नहीं है। और जो मिलता भी है उसमें हम खाएं कि क्या करें, ये सजा भोगें। ये छोटी गाड़ी वाले गलती करते हैं और बड़ी गाड़ी वाले की सजा होता है। समझ गए? तो ये हम सक्षम नहीं है। जब तक देख रहे हैं, अगर सरकार सुनवाई कर देती है तो ठीक है, नहीं वापस लेंगे तो हम लोग घर चले जाएंगे। तीसरा दिन है जहाँ हाँ। हड़ताल का,
सप्लाई जैसे बंद हुई है तो प्लांट की क्या स्थिति रहेगी? प्लांट की कोई स्थिति नहीं। प्लांट वाले तो बोला भाई आप लोग खाली करो, खाली करके होगा तो खड़ी कर देना, हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, अभी हमारे ऊपर प्रेशर है। बोले प्रेशर हम कुछ नहीं जानते हैं, ये आप सरकार से आप खुद बात करो प्लांट वाले, अगर आपको मानता है तो वापस करवा दो, नहीं तो हमारे सक्षम नहीं है भैया, हम नहीं चला कितने पाएंगे गाड़ी। टैंकर हैं जिन्होंने काम बंद कर दिया? यहाँ पर तो सब कम से कम 150 से ऊपर हो गया है, 200 लमसम चला गया है, और रास्ते में खड़े हैं जहाँ मर्जी वहीं, हाँ जी, होटलों पे खड़े हैं। रोड भी ब्लॉक कोई नहीं कर रहा है जानबूझ के कि प्रशासन को और दिक्कत आ जाए, एम्बुलेंस या कोई छोटी गाड़ी को, तो हम लोग अपना साइड में शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे हैं। इससे तो बिल्कुल देखिए, जो इंडेन का बोटलिंग प्लांट है, यहाँ जो गैस सप्लाई पहुंचती थी, वो टैंकर जो है उन्होंने काम बंद कर दिया है। 200 से ज़्यादा टैंकर जो हैं कांडला पोर्ट से जो गैस की सप्लाई लेकर आते थे, उन्होंने काम बंद किया है। तो ऐसे में प्लांट का काम अभी प्रभावित हुआ है, लेकिन ये जल्द बंद भी हो सकता है यदि स्ट्राइक जारी रहती है। तो आने वाले दिनों में किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये हड़ताल का अभी कोई निष्कर्ष जो है निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में यदि ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो इसका व्यापक असर रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उस पर तो पड़ेगा ही। इसके साथ साथ जिस तरह का अल्टीमेटम ट्रक चालकों ने दिया है कि इतने कम वेतन में इतनी बड़ी सजा वो भुगतने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काम को छोड़ देंगे। तो ऐसे में मांग यही है कि जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें संशोधन किया जाए। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।